ड्यूटी घटाई गई है कि बहुत ही सोची समझी रणनीति और एक बहुत बड़ा फोकस है इस पूरे बजट का ग्रीन बजट, क्योंकि अमृतकाल में कहा जा रहा है कि जो ग्रीन बजट है वो 4 बड़े पिलर्स में से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पिलर है। और हमारे साथ जो ऑडियंस में कुछ एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से, जो कि ग्रीन ग्रोथ पर भी, ग्रीन जॉब्स पर भी बहुत काम करते हैं, उनसे हम आपका रिएक्शन लेंगे सर। लेकिन इस चर्चा को हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं और एमएसएमई, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर है देश की इकोनॉमी के लिए, कहा जाता है कि अगर कोरोना के माहौल में किसी ने देश की अर्थव्यवस्था को संभाले रखा तो वो था एमएसएमई सेक्टर। अब निमेश जी, अब ये बताइए कि ये जो एक्सटेंशन थोड़ा सा किया गया है बजट में रियायतों को लेकर के, आपको लगता है कि एमएसएमई सेक्टर के लिए ये एक अच्छी खबर है और इसको आप लोग पॉजिटिवली वेलकम करेंगे? और अब और क्या कुछ किए जाने की जरूरत है? अगर कुछ कसर भी रह गई तो वो भी आप बता दें प्लीज। एमएसएमई के लिए बहुत ही संतुलित बजट रहा ये, और जो हमारे कुछ पेन पॉइंट्स थे इस बजट से हमें लगता है वो काफी हमारे पेन्स रिड्यूस हो जाएंगे। एक जो वित्त मंत्री जी ने क्रेडिट गारंटी फंड में जो 9,000 करोड़ उन्होंने दिया है, उससे करीब 2 लाख करोड़ का क्रेडिट, जो कोलेटरल फ्री क्रेडिट जो है वो एमएसएमई के लिए उपलब्ध होगा। एमएसएमई की अगर आप देखें तो उनकी सबसे बड़ी जो समस्या होती है वो फंड्स की होती है, क्योंकि उनके पास कोलेटरल नहीं होती और वो फंड्स को अगर वो मार्केट से जाके बारो करते हैं तो बहुत ही हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे उन्हें फंड्स बारो करने पड़ते हैं। तो ये 2 लाख करोड़ का जो बैंक्स को एडिशनल और एनबीएफसी को एडिशनल कोलेटरल फ्री वो फंडिंग कर सकते हैं एमएसएमई को, उसमें हम लोगों को ये भी लगता है और सरकार का भी ये एक अंदाजा था कि करीब 1% इसमें इंटरेस्ट रेट में भी गिरावट आएगी। तो ये एक बहुत बड़ा रिलीफ है। और स्पेशली जैसे आपने कहा कि कोविड में एमएसएमई ने संभाले रखा, एमएसएमई अगर हम अपने देश के एम्प्लॉयमेंट और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का कंट्रीब्यूशन देखें तो करीब 40% कंट्रीब्यूशन एमएसएमई करता रहा है। दूसरे जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो बड़े जितनी इंडस्ट्रीज हैं वो ऑटोमेशन पे जा रही हैं, तो उनमें जॉब्स क्रिएशन कम है, और अगर जो जॉब है भी वो बड़ी हाईली स्किल्ड जॉब्स होती हैं। आज जैसा हम सभी जानते हैं कि हमारा देश जो है इस समय यूथ पॉपुलेशन में दुनिया में नंबर 1 है, तो हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ लोग हैं जो जॉब्स के लिए अवेलेबल हैं और उनका स्किल लेवल अभी बहुत ज्यादा एडवांस नहीं है। तो एमएसएमई एक ऐसा सेक्टर है जो उन्हें जॉब दे सकता है, और एमएसएमई में मैनुअल ऑपरेशंस बहुत होते हैं। तो हमें लगता है ये बजट जो है इस देश की प्रगति के लिए, जॉब क्रिएशन के लिए, जिस पे बहुत ज्यादा फोकस है सरकार का, एक अच्छा बजट साबित होगा। चलिए, अब इससे पहले कि इस चर्चा को आगे बढ़ाएं, हम डिफेंस पे क्या कुछ किया गया है